नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और दिल्ली और एनसीआर का हाल बिल्कुल इसी तरह हो रहा है जैसी धुंध आप मेरे आसपास देख रहे हैं। दिल्ली में धुंध से बढ़ते प्रदूषण पर एनजीटी सख्त हो गया है। एनजीटी ने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी और दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के साथ केंद्र और दिल्ली सरकार को प्रदूषण घटाने के निर्देश दिए हैं। एनजीटी ने कहा है कि सभी बॉडीज मिलकर इस प्रदूषण को घटाएं। अब ये देख लीजिए किस तरह से स्कूली छात्र भी मास्क पहनकर या फिर हैंकी लगाकर, रुमाल लगाकर मुंह पर जा रहे हैं स्कूल की तरफ। दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक सांस लेना दूभर हो गया है। गुरुग्राम में हालात को देखते हुए कई नामी स्कूलों ने 3 दिन तक की छुट्टी का ऐलान कर दिया है। साथ ही बच्चों को मास्क पहनकर स्कूल आने की एडवाइजरी जारी की गई है। जहरीली हवा में सांस लेना हुआ दूभर। दिल्ली एनसीआर में धुंध का सफेद अटैक। धुंध से लगी जहरीली इमरजेंसी। मासूमों के चेहरे पर मास्क लगे हैं। स्कूलों के गेटों पर ताले पड़े हैं। अभिभावकों को एडवाइजरी जारी हुई है, बच्चों को स्कूल भेजें तो मास्क लगाकर ही भेजें, क्योंकि दिल्ली गुरुग्राम में लगी है धुंध की जहरीली इमरजेंसी। दिल्ली एनसीआर के आसमान में छाई जहरीली धुंध ने 17 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली एनसीआर 17 साल में सबसे घनी धुंध का सामना कर रहा है। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि इस धुंध में सांस लेना भी दूभर हो गया है। हालात को देखते हुए गुरुग्राम के नामी स्कूलों ने छोटे बच्चों के लिए छुट्टियों का ऐलान कर दिया है और बच्चों के अभिभावकों को एडवाइजरी जारी की है कि बच्चों को मास्क लगाकर ही स्कूल भेजें। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदूषण कितने खतरनाक स्तर पर जा पहुंचा है। हाँ सर, प्रदूषण के कारण छोटे बच्चे की छुट्टी कर दी गई। किस क्लास से किस क्लास तक? नर्सरी से 5 तक सर। अच्छा, पोल्यूशन ज्यादा इस वजह से? जी जी, आँख में सर इतनी मिर्ची लग रही है कि मतलब आंसू गिर रहे दिन भर, तो हम लोग खुद परेशान हैं। गुरुग्राम के 3 नामी स्कूलों में 10वीं और 12वीं के छात्रों को छोड़कर सभी छात्रों की सोमवार तक छुट्टी कर दी गई है। जिन स्कूलों ने ये कदम उठाया है उनमें श्री राम स्कूल, शिव नाडर स्कूल और हेरिटेज स्कूल शामिल है। बच्चों के अभिभावक भी मास्क पहनाने के कदम को सही बता रहे हैं। उनका कहना है कि एहतियातन ये सही कदम है। इससे आने वाले जनरेशन को प्रदूषण के खतरे के बारे में जानकारी मिलेगी। खांसी, धुआं कुछ ऐसा फील हो रहा था? हाँ। तो इसलिए आपने मास्क लगाया है? हाँ। जो मेरी बेटी के स्कूल से डीपीएस 45 से 47 से, उसमें उन्होंने ये कहा है कि बच्चोों को मास्क लगा के स्कूल भेजें ताकि वो पोल्यूटेड एयर उनके अंदर ना जा सके, क्योंकि बहुत ही खतरनाक बताई जा रही है। स्कूल से एडवाइजरी यही आई थी कि अभी मास्क पहन के आए बच्चों को, तो वही हमने किया। कल ही लिया मास्क हमने कि पोल्यूशन लेवल तो है ही है, थोड़ा डेंजरस है। तो जैसे हम डेली न्यूज़ में देख रहे हैं कि बच्चों के लिए काफ़ी रिस्की है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक होता है। तो हमने जो स्कूल ने एडवाइजरी जारी की, मैंने उसको फॉलो किया। मुझे लगता है ये ठीक है। अभी ये फर्स्ट जो स्टेप है ऐसा ही होना चाहिए, ताकि बच्चों की स्टडीज भी इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। बीते 2 दिनों में गुरुग्राम और दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा प्रदूषण की मात्रा मापी गई है। इसी को देखते हुए स्कूलों को ये कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। अब प्रदूषण कंट्रोल विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक आने वाले समय में विभाग गुरुग्राम में एयर फिल्टर लगाने की तैयारी कर रहा है। मनु मेहता, गुरुग्राम, न्यूज़ 24। तो दिल्ली में धुंध से प्रदूषण का स्तर कई गुना तक बढ़ गया है। ऐसे में दिल्ली वालों को किस तरह की परेशानी हो रही है, आइए सुनते हैं। % से भी ज्यादा और बढ़ गया है, 10 गुना से भी ज्यादा। तो सुना आपने, धुंध का आलम यह है कि सुबह 10 बजे भी सूरज की किरणें बाहर आने के लिए संघर्ष करती दिखीं। 10 बजे भी इंडिया गेट के पास धुंध छाई रही। हमारे संवाददाता राहुल प्रकाश की ये रिपोर्ट देखिए और सच जान लीजिए। राजधानी दिल्ली की सड़कों पे जो कोहरा आपको दिख रहा है, दरअसल वो कोहरा नहीं, स्मोक है। यानी वो जहरीली हवा जो इस वक्त राजधानी दिल्ली को अपने में समेटे हुए है। यानी जिस तरीके से हम सड़कों का एक नजारा हम देखेंगे अलग अलग इलाकों में, दूर तक अगर हमारी नजर जाती है तो सिर्फ वो कोहरा नजर आता है। यानी वो स्मोक PM 2.5 यानी जिसका लेवल राजधानी दिल्ली में कई गुना बढ़ चुका है, जो बेहद ही खतरनाक है। PM 10
उसका लेवल भी कई गुना बढ़ चुका है। यानी साफ तौर पे इसका असर सीधे तौर पे आम लोगों पे पड़ता है, खासकर बच्चों पे और उन लोगों पे जो अस्थमैटिक यानी उनकी प्रॉब्लम जिनको होती है। यानी बेहद ही खतरनाक हवा इस वक्त राजधानी दिल्ली में है। मौसम विभाग ने साफ किया है, ये जो कण हवा में फैले हुए हैं बेहद ही खतरनाक होते जा रहे हैं और आने वाले कुछ समय में ये और यानी जिस तरीके से संभावना इनकी कम लग रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से दिवाली के बाद से लगातार इसका लेवल बढ़ता ही चला गया। अगर आपकी निगाहें दूर तक जाएंगी तो इस वक्त भी जो कोहरा आपको दिख रहा है दरअसल ये हवा खराब है, यानी जहरीली हवा है जो कहीं ना कहीं बेहद ही खतरनाक हम लोगों के लिए है, आम लोगों के लिए है। तो मौसम विभाग ने भी साफ कर दिया है कि आने वाले कुछ दिन इसी तरीके से रह सकते हैं, क्योंकि जो लेवल है इसका वो कम नहीं हो रहा है, क्योंकि जब तक बारिश नहीं होती है, क्योंकि जो कण है वो लगातार हवा में है और यही वजह है कि ये काफी खतरनाक है और आने वाले कुछ दिनों में इसी तरीके से रह सकते हैं। कैमरा पर्सन उमेश के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो दिल्ली में 2-3 दिन से जारी धुंध पर एनजीटी ने सख्त रुख अपनाया है और दिल्ली की चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट मांगी है। अब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इसका ठीकरा पड़ोसी राज्यों पर फोड़ दिया है। तो राजधानी दिल्ली पिछले 5 दिन से इसी तरह का गैस चेंबर बनी हुई है। आसमान में स्मॉग छाया हुआ है जिसकी वजह से हवा दम घोटू हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिन तक राहत मिलने की भी उम्मीद नहीं है। दिवाली तो गई, लेकिन हर तरफ दम घोटने वाला धुआं ही धुआं छोड़ गए। इस जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं राजधानी दिल्ली के लोग। दिल्ली में प्रदूषण से हालात काफी विस्फोटक हो चुके हैं। सुबह सुबह दिल्ली के आसमान में प्रदूषण की वजह से कोहरे की चादर दिखती है, जिससे दिन में ही रात लगने लगती है। ऐसे में स्कूल जाने वाले बच्चों और दफ्तर जाने वाले लोगों को दोहरी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। यानी दिल्ली में कोहरे की चादर और बढ़ता पोल्यूशन ये लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो PM 2.5 की मात्रा लगभग 500 से अधिक चल रही है, जो कि बेहद ही खतरनाक है। दिल्ली की सड़कों में जो हम कोहरा समझ रहे हैं दरअसल वो स्मोग है, यानी एयर पोल्यूशन है, जो सुबह और शाम के वक्त लगभग लगातार बढ़ता ही रहता है। दिल्ली के हर इलाके में प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से PM 2.5 पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जो है वो हानिकारक कैटेगरी में दिखाई दे रहा है। 500 का आंकड़ा आप देख सकते हैं कि पार तो नहीं किया है, लेकिन 500 तक सभी के सभी एरिया में, चाहे वो पूसा रोड हो, मथुरा रोड, आया नगर, तमाम जो इलाके हैं दिल्ली और आसपास के, वहां पर अनहेल्दी कैटेगरी में दिखाई पड़ रहा है, हानिकारक कैटेगरी में दिखाई पड़ रहा है। दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रदूषण है आनंद विहार इलाके में। यहाँ PM 2.5 का स्तर 492 तक पहुँच चुका है। पंजाबी बाग में 461 और RK पुरम में 446 दर्ज किया गया। मंदिर मार्ग इलाके में प्रदूषण का स्तर 437 दर्ज किया गया, जबकि प्रदूषण का स्तर 60 क्यूबिक मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जानकारों की माने तो दिल्ली वालों को प्रदूषण से अभी राहत मिलने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। जब तक फोग क्लियर नहीं होगा और विंड स्पीड नहीं बढ़ेंगी तब तक ये सिचुएशन बनी रहेगी। लगभग धीरे धीरे थोड़ा सा इम्प्रूव होगा, लेकिन फोग जब तक नहीं जाएगा और विंड स्पीड एक बार नहीं बढ़ेगी तब तक ये सिचुएशन हमें देखने को मिल सकती है। जानकार बता रहे हैं दिल्ली में सांस लेने पर दिन भर में 40 सिगरेट के बराबर धुआं शरीर के अंदर जा रहा है, जो सेहत के लिए जानलेवा है। तो दिल्ली में किसी को मैं नॉन स्मोकर हूं ये कहने का हक नहीं है, क्योंकि हम में से कोई नॉन स्मोकर नहीं है। जो सो कॉल्ड नॉन स्मोकर है, जिसने कभी धूम्रपान नहीं किया, उसने भी एक्चुअली 10-12 सिगरेट्स के बराबर मात्रा में रोज धुआं और धुएं के टॉक्सिक पदार्थों को इनहेल किया है। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT सख्त हो चुकी है। NGT ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने पूछा है कि प्रदूषण बढ़ने के बाद सरकार ने कौन सी इमरजेंसी कदम उठाए। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि क्या बच्चों को इस प्रदूषण से बचाने के लिए स्कूल बंद किए गए, क्या आपने लोगों के लिए कोई एडवाइजरी जारी की। साफ हवा में सांस लेना लोगों का जायज हक है।
और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी बड़ी खबरें रहेंगी जारी। आप देखते रहिए News 24।